हाँ जी, तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा बेटा, कि आपका जो अपवर्ड पैराबोला बनेगा एंड रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होंगे, बिल्कुल। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए आप। सॉरी सर। चोरी से काम नहीं चलेगा भाई, नेक्स्ट टाइम एकदम प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में टाइम पर आऊंगा। टाइम पर नहीं, 5 मिनट पहले आऊंगा। यस। एंड अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा बेटा, टू रूट्स और अपवर्ड पैराबोला। बिल्कुल अपवर्ड पैराबोला का। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड पैराबोला, और डी इक्वल टू जीरो मतलब टू इक्वल ये जो है लाइन एक्स एक्सिस को जस्ट लाइन को टच करेगा। भाई यहाँ पर आपके दो अलग अलग रूट्स आ रहे थे, और यहाँ पे क्या हुआ कि आपने लाइक जो ये यू है इसको ऊपर खींच लिया। ऐसा लग रहा ना कि ये सेकंड केस क्या है, ये सेकंड केस क्या है, आपने जो फर्स्ट वाला जो यू है उसको ऊपर खींच लिया, राइट। एंड ऊपर इस तरीके से खींचा कि ये जो लाइक यहाँ पर जो शेप मैंने थोड़ा सा सही से बना नहीं पा रहा हूँ, ये जो शेप है, ये जो पॉइंट है, ये जस्ट ये वाला पॉइंट आपका इस जगह पर टच हो रहा है, राइट। एंड ये वाला पॉइंट होता क्या है, माइनस बी अपॉन टू है कोमा माइनस डी अपॉन फोर है, ये इसका वर्टेक्स होता है, राइट। तो इस पॉइंट को अगर मैं इस यू को ऊपर खींचूंगा तो ये पॉइंट इसको टच करेगा, तो आपके दोनों रूट्स ऐसा लगेगा ना कि भाई दोनों रूट्स यहीं पर आ गए, मिल गए आपके, राइट। क्लियर है? यस सर। अरे हाँ या ना तो बोलो। ओके। यस सर। अच्छा, अगर तीसरा केस ऐसा ऐसा ले लूं कि भाई ए तो आपका पॉजिटिव है लेकिन डी आपका नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? अरे क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला और रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट। बिल्कुल भाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, अपवर्ड पैराबोला बनेगा एंड एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ये। क्लियर है? हाँ यस जी, सर। क्लियर है बेटा। ओके। और इसी केस में अगर जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है बेटा। क्लियर है? आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, कोई भी इवन एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है, आप पुट करके देख यस सकते सर। हो। ओके। अब फोर्थ वाला केस लेते हैं कि लेट सपोज आपका जो है ए नेगेटिव हो गया इस बार एंड डी जो है पॉजिटिव ही है, तो ए नेगेटिव मतलब क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड पैराबोला और रियल रूट्स। डाउनवर्ड पैराबोला। ओके। एंड डी ग्रेटर देन जीरो मतलब रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। रियल। तो रियल रूट्स मतलब दो जगह कट करेगा, राइट, है ना? यस। ओके। तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, तो ये दो अलग अलग आपके रूट्स आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा जी। और अगर फिफ्थ केस में ले लूं कि भाई आपका जो है ए नेगेटिव एंड डी इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा? हाँ जी, सर डाउनवर्ड ए होगा और नेगेटिव, सेम इक्वल रूट्स आएंगे। बिल्कुल इक्वल रूट्स आएंगे एंड ये लाइक ऐसा लगेगा कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, ठीक है। वो बेसिकली दो पॉइंट है लेकिन दोनों सेम पॉइंट हो गए, तो ये हो गया एक्स एक्सिस आपका। एंड अगर ए नेगेटिव और डी नेगेटिव तो क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड और कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रूट मतलब एक्स एक्सिस को एक बार भी टच या कट नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? जैसे कि कोई भी ले यस लो सर। आप, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस वन,
इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करिए बेटा, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्लियर? ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका जो है वो नेगेटिव होगा, अगर a नेगेटिव और d नेगेटिव है तो। क्लियर? ठीक है। यस सर। सिर्फ ये 6 ही केस होते हैं ए और डी के, जो कि मैंने आपको एक ही पेज पर कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कब क्या होगा। ठीक है। ये वैसे मैंने 11th में भी पढ़ाया था, सेम ऐसा वैसे ही फोटो आपको मिल जाएगा 11th के नोट्स में। आई थिंक कुछ बच्चे जो 11th में मेरे से पढ़े हैं वो लाइक उनको अगर उनके पास नोट्स होगा तो देख सकते हैं। चलिए जी, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने कल की बात हो गई हमारी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, Okay. तो ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। ओके यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है नंबर ऑफ फंक्शंस का एक टॉपिक है। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है जेई मेंस में एंड एडवांस में, दोनों में एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। चलिए जी, तो भाई देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लेट सपोज हमारे पास दो सेट हैं जिसमें कि कुछ, लेट सपोज भाई ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। लेट सपोज इसमें जो है मेरे पास 4 एलिमेंट है एंड इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि एक रोज बी में कितने एलिमेंट होंगे भाई? एक रोज बी में कितने एलिमेंट होंगे? अरे भाई बोलो। हाँ जी, अरे ये तो आपने 12th में ही पढ़ा है। सेट ऑफ एक रोज बी में कितने एलिमेंट होंगे बेटा? 12. 12। हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, सो भाई देखिए हम सिंपली वही करना होता है कि दोनों लाइक इसमें 4 एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखवा है, सेट ऑफ ए में एम एलिमेंट, सेट ऑफ बी में एन एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ जो है के पास एक रोज बी में जितने एलिमेंट आएंगे वो कितने हैं? एम इंटू एन। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि ए से बी में रिलेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाँ जी, अरे बोलो। सेट ऑफ ए टू ए, सेट ऑफ ए टू बी में, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? अरे बोलो। 2 raised to power 12। 2 रेज टू द पावर 12। बिल्कुल भाई, यहाँ से देख के बोल सकते थे। ये 2 रेज टू द पावर 12 कैसे आता था कि भाई इस एक रोज बी के जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? अगर एक रोज बी में 12 एलिमेंट है ना, ठीक है, तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 12। क्लियर है? अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नंबर ऑफ सबसेट, ये क्या है? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन तो आपने बता दिया, बट नंबर ऑफ फंक्शन कैसे बताओगे कि सर ए टू बी में नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे? कोई बता सकता है कि ए टू बी में फंक्शन देखने का तरीका क्या होता है? मुझे तरीका बता दो, कोई बता सकता है? अप्रोच बता दीजिए कि कैसे करना चाहिए। सर एक की नहीं 3 से भी हो सकता है, तो ऐसे 3 3 9 हो सकते हैं शायद। ओके, फिर अब ये तो आपने भाई सिंगल डॉट का इन तीनों से कर दिया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इससे, क्या ये फंक्शन है इवन? नो सर। नहीं ना, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो भाई देखिए, आपको फंक्शन की डेफिनेशन याद आ रही है कि हम कैसे करते थे कि भाई एक तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, राइट, सभी मैप्ड Yes, हुए sir. होने चाहिए, है ना। और दूसरा कंडीशन कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है उनसे 2 तीर नहीं चलने चाहिए, या फिर सेट बी में जो जितने भी एलिमेंट्स है उनकी प्री इमेज कितनी होनी चाहिए?
वन फ्री 1 होनी चाहिए, बिल्कुल। तो हमें ये दो बातें, हाँ जी बेटा, फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ जी बेटा, वही कुछ होगा, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो भाई दो बातें क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, कि भाई ए से जितने भी हैं वो मैप्ड हुए होने चाहिए, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, अब भाई वो क्या इमेज है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस इमेज कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। भाई जैसे कि लेट सपोज 1 जो है ए से कनेक्टेड हो गया, 2 बी से कनेक्टेड हो गया, क्या मैं 3 को छोड़ दूं क्या ऐसे ही, किसी से मैप ना करूं, फिर फंक्शन होगा क्या, ये फंक्शन होगा ये, नहीं होगा। तो 3 को भी मुझे किसी ना किसी से मैप करना पड़ेगा। तो लेट सपोज 3 को मैंने बी से मैप कर दिया, तो भाई क्या हुआ कि भाई 1 तो जो है आपका ए से मैप्ड है, 2 आपका बी से मैप्ड है, 3 आपका बी से, 3 भी बी से मैप्ड है। तो भाई तीनों एलिमेंट्स की एक एक ही इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है। तो मुझे यही चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि उसकी इमेज क्या है। ओके, ठीक है बेटा, Yes, sir. है ना? यस सर। Yes, ओके, sir. तो अब भाई देखते हैं कि वन लाइक फंक्शंस कितने हो सकते हैं। तो क्या ये अपने आप में एक फंक्शन है जो मैंने अभी मैपिंग करी है, क्या ये फंक्शन है यस सर। Yes, है ना? sir. फंक्शन है, बिल्कुल है। भाई आप 3 को बी से मर करो या फिर 3 को ए से कर दो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? अरे Yes, हाँ है sir. ना? तो भाई Yes, sir. करके देखते हैं अभी कि लेट सपोज, अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं 1 को मुझे मैप करना है तो 1 के पास कितने ऑप्शन है, कितनों से मैप कर सकता हूँ उसको मैं, sir. One. है ना? 1 के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ए के पास चल जाए या बी से मैप हो जाए, है ना? 1 के पास कितने ऑप्शन, Yes, sir. 2। Two. क्लियर? अच्छा जी, फिर उसके बाद 2 के पास कितने ऑप्शन बेटा, टू ही है। Sir, two. 2 ही है ना भाई। जैसे कि लेट सपोज 1 को मैंने ए से मैप कर दिया, अब 2 किसके साथ मैप हो सकता है, Sir, B. ए A और or बी। B दोनों. ए और बी दोनों होंगे भाई। A 2 और को आप B। या तो बी से करो या फिर ए से भी कर सकते हो, है ना? ये भी मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये भी फंक्शन तो है, राइट? लाइक है ना, 2 को भी मैं, Yes, 2 के sir. पास भी 2 ऑप्शन है, राइट? ए एंड बी। ऐसे ही अगर अब मैं 3 को मैप करना चाहूं तो भाई 3 को भी किसी के भी साथ कर सकता हूँ, ए से करूँ कि बी से करूँ, लेट सपोज बी से कर दिया, लेकिन 3 के पास ऑप्शन तो 2 ही थे ना, Yes, sir. है ना? यस Yes, सर। sir. तो बस इतने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये Yes, क्या हो sir. गया, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है सभी लोगों को? Yes. अरे हाँ या ना? ओके बेटा, आज हमारे साथ कम बच्चे हैं क्या, 39? 39 भी नहीं, आई थिंक 39 में थिंक 40 प्लस होंगे, 46। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो बेटा नंबर ऑफ फंक्शन हम इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो इसमें और आगे चीज हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो भाई अगर हमें नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास केस 3 होंगे भाई। जैसे कि ये वाला केस था, तो इसमें क्या था कि सेट ऑफ ए में एलिमेंट ज्यादा थे सेट ऑफ बी से, राइट? है ना? यस सर। अरे देख रहे थे, अभी कभी एक ऐसा से मतलब दो ऐसे सेट भी हो सकते हैं जिनमें कि दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट आ जाए, दोनों में 3 3 एलिमेंट आ जाए, राइट? ऐसा भी Yes, sir. सेट हो Yes, sir. सकता है ना? और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई बी में ज्यादा एलिमेंट हो जाए ए से, राइट? ऐसा भी हो सकता है, यस सर। है ना? Yes, sir. तो भाई तो मिलेगा फिर। हमारे पास ऐसे 3 ही केस है कि दोनों सेट में बराबर एलिमेंट हो जाए, या फिर सेट ए में ज्यादा एलिमेंट हो जाए, या फिर सेट ए में कम एलिमेंट हो जाए सेट बी से। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन आएगा क्या, हो सकता है क्या? नो अरे नहीं हो सर। सकता भाई, No, इसके sir. अलावा और क्या ही होगा। ठीक है, बस ये 3 ही केस हो सकते हैं। तो भाई हम इन तीनों केसेस की स्टडी करेंगे, ठीक है? तो आप लेट सपोज फर्स्ट केस क्या है हमारा कि सेट ए में जितने एलिमेंट है उतने ही सेट बी में एलिमेंट है। तो बेटा आपसे बस ये 5 जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है जेई में, इसके अलावा 6ठी जगह से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? एंड दोनों में जेई मेंस एज वेल एज एडवांस, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि कुछ क्वेश्चन मिक्स कर देंगे, उसमें आपसे ऑन टू इनटू लाइक बहुत कुछ पूछ लेंगे। हम क्वेश्चन भी करेंगे अगर हमें टाइम मिलेगा तो, ठीक है? यस सर। Yes, ओके, sir. तो क्या है कि या तो आपसे नंबर ऑफ फंक्शन पूछ ले, या फिर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछ ले, या फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछ ले, ठीक है बेटा? क्लियर? तो वन बाय वन सभी को देखते हैं। तो फर्स्ट केस हमारा वही है कि सेट ए में जितने एलिमेंट है उतनी सेट बी में। लेट सपोज कि सेट ए में 4 एलिमेंट है एंड सेट बी में भी
4 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे देखेंगे भाई, बताओ। So 16. अरे देखो, लाइन बाय स्टेप चलो। यहाँ से फर्स्ट को पकड़ो, इसके पास कितने ऑप्शन भाई, 1 के सर पास कितने 64 ऑप्शन? 4 option. 4. 4 4 ऑप्शन, है। 4 है ना भाई। 1 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे ही फिर 1 किसी से भी कनेक्ट हो गया। 2 के पास कितने ऑप्शन भाई? 4. So 4. 4. 4, राइट, ओके। अच्छा 3 के पास भी 4 ऑप्शन रहेगा, Yes, sir. एंड Yes, 4 के sir. पास भी 4 Okay, ऑप्शन 4. रहेगा। ये सब तो क्लियर है, Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 लिख दूंगा इसको मैं, है ना? क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ गया, Yes, sir. है ना? तो अगर इसका अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो वो भी जान सकते हो। इसका फॉर्मूला होगा n टू द पावर m, मतलब भाई जितने सेट ऑफ बी में एलिमेंट है ना, उसकी पावर सेट ऑफ ए में जितने एलिमेंट है। भाई जैसे कि सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट है, 4 है ना? एंड Yes, sir. सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 4, तो 4 टू द पावर 4। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ, आई थिंक यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं भाई। जैसे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमने देखे थे, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, n ऑफ b 3 की होल power टू द 2. पावर n ऑफ a। तो सेट ऑफ b में कितने एलिमेंट है बेटा, 2, और सेट ऑफ a में कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। क्लियर सभी को? यस सर। ओके, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, नो सर। No, sir. नो सर। No, ठीक है बेटा, sir. वैसे बहुत सिंपल सा चल रहा है, बट किसी को कहीं पर भी डाउट है तो पूछ सकता है उसी टाइम पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कैसे काउंट करेंगे? Distinct element has distinct image. बिल्कुल। तो भाई अब मुझे बताओ कि 1 के पास कितने ऑप्शन है So 1. मैप्ड होने? Sir 1. हाँ जी, एक ही है, 1. मतलब वो 4. सिर्फ 4. फोर होंगे ना भाई, 4 है। चारों में से किसी से भी हो सकता है, राइट? तो 4 ऑप्शन। अच्छा जी, अब ये 2 के पास कितने ऑप्शन भाई? 3 अच्छा options. लेट्स सपोज 1 जो है ए से कनेक्ट हो गया, है ना? तो अब बताओ कि 2 के पास कितने ऑप्शन बचे? Sir 4 है. 3 options. 4 ही है। So 3 अरे option बेटा होंगे. 3 ऑप्शन होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि अच्छा 1 फंक्शन क्या होता है बेटा? Sir, डोमेन और डोमेन, मतलब डोमेन का कोई एक एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। बिल्कुल भाई, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनसे एक ही तीर चलना चाहिए, उनसे दो लाइक एक सेकंड सेट ए के जो कोई भी 2 ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनसे कि सेम तीर किसी सेट बी के एक एलिमेंट से जा रहा है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि कुछ ऐसा केस नहीं हो सकता, ठीक है, कि भाई सेट बी के कोई भी एक एलिमेंट पर 2 तीर आके लग रहे हैं, ठीक है, ओके? yes sir. सेट बी के किसी भी एलिमेंट पर 2 तीर आके नहीं लगने चाहिए, ओके? यस सर। Yes, sir. तो भाई 1 को हमने ए से कनेक्ट कर दिया, तो 2 के पास कितने तरीके कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे, राइट? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा अब 2 को भी मैंने लेट सपोज बी से कनेक्ट कर दिया, बताओ 3 के पास कितने ऑप्शन बचे? Sir 2. 2 options. 2, बिल्कुल। अब 3 को भी लेट सपोज मैंने डी से कनेक्ट कर दिया, तो 4 के पास कितने ऑप्शन one. बचे? 1. 1. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes sir. तो इसको क्या मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या बेटा? यस सर। Yes, है ना? sir. 4 सभी को याद है ना फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं पता? मैं बता दूंगा। कोई है क्या ऐसा जिसको नहीं पता? हाँ जी, पता है. नो सर। ओके चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो गए आपके 4 फैक्टोरियल, ओके। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस कितने होंगे इसी केस में? अरे भाई सर हम फंक्शन, Sir 4. हाँ हाँ बोलो। फैक्टोरियल किसका लेंगे? जैसे ए एलिमेंट ऑफ, मतलब एलिमेंट ए में भी 4 है और बी में भी 4 है, तो हमने 4 कहाँ से लिया है? एलिमेंट ए वाले से कि बी वाले से? बेटा मैंने ये 1 को लिया है ना, कि 1 के पास कितने ऑप्शन? तो 4,
सर टू अगर के पास ए में कितना? 5 आ जाए, अगर हाँ जी जैसे बी में ना 5 आ जाए, 5 एलिमेंट्स, और ए में 4 हो, बेटा, वो फिर केस अलग, वो केस वो सेकंड केस है हमारा, उसको डिस्कस करेंगे, अभी इसकी बात करते हैं, है ना। उसका भी है हमारे पास केस, ये केस फर्स्ट इसीलिए लिया है मैंने, केस फर्स्ट इस सेकंड, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी वन बाय वन सभी को करेंगे। बट अभी बताइए नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने बनेंगे? 4 into 4 into 4 into 4, हाँ जी, 256। बट अगर आप ऐसे 4 into 4 into 4 करेंगे तो बट उसमें तो कुछ ऐसे भी आएंगे जो कि वन वन भी होंगे, जैसे कि आप बोल रहे हो कि 4 into 4 into 4, भाई जैसे कि मैंने वन वन के पास चार ऑप्शन, तो लेट सपोज मैंने वन को ऐसे कर दिया, है ना। अब आप बोल रहे हो कि टू के पास भी चार ऑप्शन है, तो टू को मैंने बी से कर दिया। अब आप बोल रहे हो तीन के पास भी चार ऑप्शन है, तो तीन को मैंने सी से कर दिया। आप बोल रहे हो कि फोर के पास भी चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से मैंने डी चूज किया। तो क्या ये मेनी वन फंक्शन है? No, sir. नहीं, नो ये सर। तो वन वन फंक्शन हो गया ना, One Yes, one sir. function. है ना। तो एक बार जो वन वन फंक्शन हो गया, क्या वो मेनी वन फंक्शन होगा? No, sir. नहीं होगा ना। तो आप बस टोटल में से वन वन फंक्शन माइनस कर दो। भाई जो वन वन फंक्शन हो गया वो तो मिनी वन होगा नहीं, और जो मिनी वन है वो वन वन होगा नहीं, राइट। जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है वो दो ही लाइक इसमें बटेंगे, या तो वन वन होगा या फिर मिनी वन होगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, यस सर, sir. Yes. जो यस सर। वन वन है वो मिनी वन नहीं है, एंड जो मिनी वन है वो वन वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो टोटल माइनस वन वन फंक्शन, क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। ये बात सभी को क्लियर हो गई, हजम हो गई सभी को, डकार आ गई? यस सर। ओके, चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो टोटल कितने थे बेटा? 4 to the power 4 था, एंड वन वन कितने बने? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अरे क्लियर है बेटा, समझ में आया? Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे? एम फैक्टोरियल या फिर एन फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि एम और एन दोनों बराबर हैं, तो आप कुछ भी लिखो, एम फैक्टोरियल लिखो या फिर एन फैक्टोरियल लिखो, है ना। Yes, sir. भाई सर एम जो है, 232 आया, हाँ जी बेटा, 232 आया पिछले का आंसर। हाँ बेटा ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको जस्ट मेथड सिखाने में ज्यादा अभी लाइक, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, अभी के लेकिन दो मिनट। तो भाई लेट सपोज इसमें एम है और इसमें भी एन है, लेकिन एम और एन दोनों बराबर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे? एम फैक्टोरियल या फिर एन फैक्टोरियल, क्लियर, ठीक है। Yes, sir. यस ओके, एंड नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने बनेंगे? टोटल माइनस वन 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 फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। क्लियर है यस बेटा सर। सभी लोगों को? इसको आप ऐसे भी लिख Yes, sir. सकते हो, एन टू द पावर एन Yes, माइनस sir. एन फैक्टोरियल, या फिर एम टू द पावर एम माइनस एम फैक्टोरियल, कैसे भी, क्योंकि एन, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, एम और एन दोनों बराबर हैं, राइट। तो ये कैसे भी लिख सकते हो आप इसको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये अब सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे बताइए कि ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? ऑन टू फंक्शंस के लिए फिर वापस वही डेफिनेशन जाओ। ऑन टू फंक्शन कब होता है? सोचो। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। माइनस कोडोमेन इक्वल टू रेंज, बिल्कुल, मतलब बी सेट का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, राइट, सब कुछ मैप्ड होना चाहिए, राइट, Yes. है ना। Yes, तो क्या sir. मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि भाई वन से ए पे भी चला गया, वन से बी पे भी चला गया, वन से सी पे भी चला गया, वन से डी पे भी चला गया, तो भाई रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया? क्या ये होगा? No, sir. No, sir. नहीं होगा ना, No, क्योंकि sir. ये फंक्शन ही नहीं बचा, राइट, Yes, sir. है ना, यस ये फंक्शन ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई सभी को अलग अलग ही करना पड़ेगा। भाई जैसे कि वन को ऐसे कर दिया, वन को अगर मैंने ऐसे कर दिया, है ना, तो अब मैं वापस से लाइक बी के लिए मुझे कुछ और चुनना पड़ेगा, राइट, क्लियर है। यस Yes, sir. एंड थ्री, ये बात सभी को समझ में आई? Yes, sir. ओके, एक बार और मैं ट्राई करता हूं, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को आई थिंक नहीं आई होगी।
क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हो जब आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो भाई देखिए, ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। तो रेंज, तो ये कब होगा जब सेट बी के सारे के सारे एलिमेंट से आपका तीर, सेट बी के सारे एलिमेंट पे तीर आकर लगेगा। ठीक है। तो भाई एक तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही सेट है कि एक ही एलिमेंट से सेट बी के सभी एलिमेंट के ऊपर हो जाए, जैसे कि अभी हमने पिछला केस देखा था। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये ऐसा कुछ, क्या ये वन वन फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन है? क्या ये ऑन टू फंक्शन है? अरे बोलो, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका छूट गया है जो कि किसी से मैप्ड नहीं है ना? ये आपका किसी से मैप्ड नहीं है ना, इसीलिए ये वन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को भी जो है किसी अलग एलिमेंट से जो कि इधर बचा हुआ उससे जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी क्या हुआ भाई, अब वन को मैं कितने तरीकों से मैप कर सकता हूँ बताइए? ये तो वापस वन वन फंक्शन जैसे ही बन गया ना, कि भाई सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, राइट? तो ये तो वन वन फंक्शन जैसे ही हो गया। तो वन के पास कितने ऑप्शन बचे बेटा? वन के पास कितने 4 ऑप्शन है? options. 4 ऑप्शन, बिल्कुल। अच्छा, तो अब वन लेट सपोज बी से कनेक्ट हो गया, तो अब टू के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? Sir, 3. 3. 3। तो ऐसे 4 इंटू 3 इंटू 2 1 बचेगा, जो कि 4 फैक्टोरियल, या फिर आप फिर से बोल दोगे कि m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल। क्लियर है सभी लोगों को बात? हाँ जी, समझ में आया सभी लोगों को? कोई ऐसा Yes, जिसको sir. समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी। तो अब मुझे बताइए नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे? सोचो कैसे Total समझ। minus माइनस ऑन टू। टोटल total माइनस minus ऑन टू, into. बिल्कुल बिल्कुल, टोटल माइनस ऑन टू फंक्शंस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई जो ऑन टू बन गया वो ऑन टू नहीं बन सकता। अब ये अगर ऑन टू फंक्शन है, अगर ये ऑन टू फंक्शन है, तो क्या ये इनटू फंक्शन बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, No, sir. है ना? तो उसके लिए वही है कि आप जो है, अगर आपने ऑन टू फंक्शन काउंट कर लिए तो टोटल में से आप इनटू फंक्शन टोटल में से आप ऑन टू फंक्शन माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपके पास इनटू फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को बात? यस सर। Yes, अरे sir. हाँ है ना? Yes, sir. ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना आएगा? 4 टू द पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, अब आपका सेकंड केस। अच्छा ओके, ये मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख रखी है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने? m फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने आएंगे? टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन। क्लियर है सभी को? चलिए आगे Yes. बढ़ते हैं। Yes. अब सेकंड केस आ गया है आपका। सेकंड केस क्या है कि सेट ऑफ ए में ज्यादा एलिमेंट है सेट ऑफ बी से। तो आपको फिर से वही 5 चीजें कैलकुलेट करनी है, वन बाय वन करते हैं। लेट्स सपोज सेट ऑफ ए में 5 एलिमेंट है एंड सेट ऑफ बी में 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने हैं? बताइए, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने बेटा? अरे Sir, बोलो। 20. 20 है? अरे भाई अपना मेथड मत छोड़ो। वन के पास कितने ऑप्शन? Sir, 4. 4. टू के पास? सर 4 इस पर 5 है ना? Power. बिल्कुल 4 टू द पावर 5। सभी के पास 4 ऑप्शन है। ठीक है भाई, वन भी 4 तरीकों से, इन चारों में से किसी के भी साथ मैप्ड हो सकता है, टू भी इन चारों में से किसी के भी साथ मैप्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 टू द पावर 5 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि सेट ऑफ बी के एलिमेंट और उसकी पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट। वैसे फॉर्मूला मत रट्टा मारना, आप ऐसे ही कर लोगे, बस आप ऐसे बनाना। ठीक है, अगर लाइक बड़ा नंबर दे दे वो, जैसे कि रियल नंबर टाइप का सेट दे दे, तो आप जैसे मैंने एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, इधर 5 ले लिए इधर 4 ले लिए, जो भी केस है आपका कि दोनों में इक्वल है, एक में ज्यादा एक में कम, कौन सा वाला केस है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे नंबर ले लीजिए और खुद से बना लीजिए।
वो ज्यादा सही पड़ेगा आप लोगों के लिए, उसमें आपको क्या दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और अगर कोई एकदम रट्टा मार सकता है कि सर मैं तो कितना भी रट्टा मार सकता हूँ मुझे सब याद रह जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। सर ओके, Yes, यस सर तो ये n टू द पावर m आपका फॉर्मूला बन जाएगा अगर आपके सेट ए में m एलिमेंट है और सेट ऑफ बी में n एलिमेंट्स। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे इस सेट में। सबसे पहले नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की मतलब वन वन फंक्शन की क्या है बेटा, वन वन फंक्शन कैसे आता है? डोमेन और distinct element कोडोमेन। has distinct image. बिल्कुल एक ही इमेज होनी चाहिए एक एलिमेंट की, वो तो फंक्शन का हो गया, लेकिन लाइक सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उन सभी की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई लेट सपोज ए की प्री इमेज है 1, बी की प्री इमेज है 2, सी की प्री इमेज है 3, डी की प्री इमेज है 4, है ना। अब भाई ये तो जो है आपका लाइक फॉलो कर रहा है क्या ये, क्या ये फंक्शन No, है? sir. No, sir. नहीं है ना, नो सर। ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एक ऐसा एलिमेंट बच गया ना सेट ए में, क्योंकि डोमेन तो यही है सेट ए, है ना। तो सर एक ऐसा एलिमेंट बच गया डोमेन में जो कि किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा ना। नो सर। No, sir. तो भाई आप कितने कुछ भी कर लो, आपके पास हमेशा एक एलिमेंट बचेगा, और अगर आप इसको नहीं बचाओगे, किसी के साथ अगर कनेक्ट कर दोगे, तो क्या ये वन वन फंक्शन है? No, sir. क्या ये वन No, वन No, फंक्शन है? sir. सर नो तो ये सर वन वन फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि दो तीर एक को लग गए, ठीक है। क्लियर? Yes, Yes, क्लियर sir. है बेटा? Yes, sir. ओके चलिए जी, तो कितने बनेंगे भाई नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इस केस में? भाई कुछ नहीं बच रहा, मतलब जीरो। बोले क्लियर है? ओके। ओके ठीक है भाई, सभी लोगों को समझ Yes, में आया sir. जीरो क्यों आया? अरे आया कि नहीं? यस सर यस सर। ओके चलिए जी। भाई जैसे ही आपको समझ में आता है ना, थोड़ा सा कुछ बता दिया करो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जस्ट स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। यस सर ओके थैंक यू टीना। हाँ जी, तो अब बताइए नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने आएंगे बेटा? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे? अरे टोटल माइनस में वन वन फंक्शन खत्म, क्योंकि जो वन वन है वो मेनी वन नहीं होगा, और जो मेनी वन है वो वन वन नहीं होगा, तो वापस से टोटल माइनस वन वन। ठीक है, तो टोटल कितने थे आपके? 4 टू द पावर 5 थे। अरे थे कि नहीं? यस सर Minus 0. एंड Yes, माइनस Yes, sir. जीरो। क्लियर है? zero. तो ये वापस उतने हो जाएंगे 4 टू द पावर 5। Yes, sir. समझ में आ गई बेटा सभी को? यस सर ओके, तो ये वही आ गया, सॉरी, n टू द पावर m। ये बेटा वही थ्योरी लिखी हुई है आपकी, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताइए अब। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताइए कितने होंगे? 0. नहीं बेटा, इसमें कुछ तो आएगा। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग सी थोड़ा सा कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई चलो, मेरे पास 5 बंदे हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट है मेरे पास, टीना, हैरी, अभिषेक, आंचल, अनिकेत, ठीक है। 5 लोग हैं, लेकिन मेरे पास आइसक्रीम 4 ही है, अलग अलग फ्लेवर की। तो इन 5 लोगों में मुझे 4 आइसक्रीम बांटनी है, कैसे बांटूंगी? हाँ जी बताइए, अरे बोलो। नॉट पॉसिबल हो जाएगा। हाँ जी बेटा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि आप उसको कट तो कर सकते हैं। बिल्कुल कट नहीं कर सकते। अच्छा मैंने थोड़ा सा एग्जांपल अच्छे से लिया नहीं है। अच्छा मेरे पास ओके, लेट सपोज मेरे पास जैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 5 मेरे पास ओके। अच्छा मेरे पास 5 लोग हैं, ठीक है, और उनको मुझे 4 टीम्स में बांटना है, कैसे कर सकता हूँ?
अब उसमें एक टीम में कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो वो कुछ होगा, उसमें टीम बनेगी। तो आएंगे बाकी सब में एक एक। बिल्कुल। तो भाई इसका एक जो है लाइक प्रोसेस होता है कि भाई जैसे कि आपके पास 5, वो आइसक्रीम का भी हो सकता है बेटा, ठीक है। भाई लेट सपोज कि मेरे पास 5 आइसक्रीम 5 बंदे हैं, ठीक है। तो 5 बंदों में मुझे 4 आइसक्रीम बांटनी है। तो क्या करूंगा पहले है ना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टीम बनानी पड़ेगी। भाई 2 लोगों को एक टीम में रखना पड़ेगा, फिर वो आधी आधी खाएंगे, ठीक है, ओके, यस सर। है ना। Yes, sir. तो भाई 5 बंदे, तो पहले मैं क्या करूंगा, सभी टीमों में एक एक तो कर देता हूँ, मुझे समझ में आएगा कि अब मुझे कैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो अब मैं जो है एक टीम में मुझे 2 बंदे करने पड़ेंगे, तभी वो 5 लाइक 5 टोटल में कर सकता हूँ, है ना। ये क्लियर है सभी लोगों को, Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है। भाई मैंने क्या किया कि भाई 5 बंदे हैं, 5 बंदों को मैंने टीम बना ली, ठीक है। तो मेरे पास 4 ही टीम रहेगी, अब उन 4 टीमों में 4 आइसक्रीम दे दूंगा मैं, ठीक है। अब जिस टीम में 2 बंदे रहेंगे उनको आधी आधी मिलेगी, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये बना लिया। तो अब इसको लाइक बंडल मेथड बोलते थे, आप याद है, बंडल मेथड या फिर ग्रुप मेथड, याद आ रहा है कुछ कुछ, 11th का पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको कैसे सोल्व करते थे, किसी को कोई बता पा रहा है क्या बेटा? चलिए कोई बात नहीं, तो बेटा इसको देख लीजिए अच्छे से कि कैसे सोल्व करते हैं। तो भाई जितने भी लोगों को, जितने भी लाइक टोटल लोग हैं हमारे पास, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टोरियल के साथ, न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे कि जितने मेंबर हैं टीम में उतने लिख दो, लेकिन फैक्टोरियल के साथ लिखो, यहाँ पर जितना भी लिख रहे हो फैक्टोरियल के साथ लिखो। 2 फैक्टोरियल है यहाँ पर, 1 + 1 कितना, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। एनसीआर वाला फॉर्मूला ही है, हाँ जी बेटा, एनसीआर वाला फॉर्मूला ही है। नहीं नहीं एनसीआर वाला फॉर्मूला नहीं है बेटा, एनसीआर इक्वल टू तो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल होता है। ये अलग फॉर्मूला बेटा, ये आपका ग्रुप मेथड है या फिर बंडल मेथड है, जो कि आपको 11th में पीएनसी में करवाया होगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं अगर कोई भूल गया है तो। भाई देखिए 1 + 1 हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ये 1 1 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर 3 ही बार लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये 3 Yes, बार sir. लिख दूंगा मैं, क्लियर, Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब भाई दिक्कत ये हो गई कि ये 3 टीमें ऐसी है जिनमें सेम मेंबर आ गए, है ना, जिसमें तीनों में एक एक मेंबर है, राइट। 3 टीम ऐसी है मेरे पास, एक ही नहीं, अरे है ना। So, यस सर। Yes, sir. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 3 से डिवाइड, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये तीनों सेम हो रहे हैं, ओके। यस सर। अब बेटा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा यहाँ पर, लाइक कि हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इसमें डिवाइड करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपके पास 3 टीम ऐसी है जिसमें कि सेम लाइक नंबर ऑफ मेंबर सेम है, क्लियर, ठीक है। Yes, sir. सर। नंबर ऑफ टीम्स in which members are equal, ठीक है। एंड और ये क्यों किया मैंने, कि टीम्स कितनी बनी आपकी, ठीक है। मेंबर इन टीम्स, ठीक है, क्लियर है बेटा। यस अरे सर। हाँ या ना तो बोलो, ओके। बेटा ये थोड़ा सा Yes, लाइक sir. अगर किसी को लग रहा है ना, तो हम एक आध एग्जांपल और ले लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा मैं। तो भाई अब इतने तरीकों से हमारी टीम बन जाएगी, ठीक है। लाइक जैसे कि हमने 5 लोगों की 4 मतलब 5 लोगों की 4 टीम बना दी, ठीक। अब इन 4 टीमों को, भाई अब मेरे पास 4 टीम है, या फिर आप ऐसे बोल लो कि 4 बंडल हो गए, ठीक है। अब
4 बंडल में मैं एक एक आइसक्रीम डाल दूंगा, या फिर इन 4 टीमों में है ना, अब एक टीम को एक आइसक्रीम मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, यस सर। है ना। तो भाई एक टीम को, जैसे कि अब मेरे पास ये लेट सपोज मैंने 4 और 5 को एक टीम में रख दिया, तो अब मेरे पास टोटल 4 टीम आ गई ना। अब वापस से 1 के पास कितने ऑप्शन, 4, यस सर। हाँ ना। 2 के पास कितने, 3, 3 के पास कितने, 2, और 4 और 5 के पास कितने बेटा, 1। 1। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। यस सर। तो 4 फैक्टोरियल किया है मैंने, अरेंज किया, क्लियर। इसलिए 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया है। सभी लोगों को क्लियर है ये बात, सर। है ना। हम एक एग्जांपल और करेंगे, और उसमें मैं लाइक जस्ट कोल्ड कॉलिंग करूंगा, वही बंदा मुझे बताएगा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे बेटा, ये बता दो फटाफट से। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे, टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन। टोटल माइनस ऑन टू, तो टोटल माइनस ऑन टू, तो टोटल कितने थे, 4 टू द पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 1। 1 ही होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, क्लियर, ओके। अरे हाँ या ना, यस सर। ओके। चलिए जी, तो मैं एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। जैसे कि 6 बंदे हैं मेरे पास, 6 पीपल्स, एंड मेरे को 4 टीमें बनानी है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए वापस से कैसे, अच्छा मैं पूछूंगा वही बताएगा बंदा, ठीक है। 4 अंशिका फैक्टोरियल। डोगरा बेटा, बेटा मैंने क्या बोला है, जो जिसे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ओके। नहीं सर, ऑन टू फंक्शन में अंशिक सर क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ऑन टू ऑन टू फंक्शन। 4 फैक्टोरियल भी था क्या? 4 फैक्टोरियल क्या बोल रहे हो बेटा, ऑन टू फंक्शन में बाहर 4 फैक्टोरियल भी क्या? यहाँ हाँ जी बेटा, वही तो, ये पूरा है बिल्कुल, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में पूरा है, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू। क्योंकि भाई ये जो पहले लिखा है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल डिवीजन में, इससे तो हमने क्या किया, टीम बनाई। अब उन टीम में आइसक्रीम बांटने का तरीका कितना है, 4 फैक्टोरियल, क्लियर हुआ। 4 टीम में 4 तरीके, मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके से हम 4 आइसक्रीम बांट सकते हैं, क्लियर है, ओके। हाँ जी। तो अब भाई 6 पीपल है मेरे पास, और मुझे लेट सपोज 4 आइसक्रीम बांटनी है, बताइए कैसे करूंगा। अंशिका बेटा बताइए, मेरे पास 6 लोग हैं, अब मुझे 4 टीमें बनानी पड़ेगी इसके लिए, है ना। तो बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे। अंशिका डोगरा, आर यू देयर। भाई जो बोलेगा नहीं ना उसकी अटेंडेंस लगेगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। हेलो 2 2 1 1 अंश, अरे नहीं बेटा, मुझे बताइए 6 लोगों से मैं 4 6 लोगों की मुझे 4 टीम बनानी है, ठीक है। मेरे पास 6 लोग हैं, उन्हीं लोगों में से मुझे 4 टीम बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सर 1 1 आएगा 2 में, और 2 में 2 2। टीना आप बता दिए बेटा, चलिए कोई बात नहीं। टीना भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चारों टीमों में एक एक बंदा डाल दूंगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या करना है, क्योंकि एटलीस्ट एक बंदा तो होना चाहिए एक टीम में। अब मेरे पास 2 लोग बच रहे हैं, है ना, बच रहे कि नहीं बच यस रहे हैं, सर। है ना। Yes, sir. तो या तो मैं क्या करूं कि इसी में 2 बंदे ऐड कर दूं पूरे, क्योंकि मुझे इसने तो बोला ही नहीं कि एक टीम में कितने लोग आ रहे हैं। या फिर मैं एक और क्या कर सकता हूं कि भाई मैंने सभी में एक एक तो दे दिया था, अब मैं क्या करता हूँ कि एक किन्हीं भी 2 टीम में एक एक और बंदा ऐड कर देता हूँ, तो मेरे 6 लोग हो गए कंप्लीट, 6 लोग हो गए मेरे कंप्लीट, यस सर। यस है ना। सर। क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है, नो सर। नहीं ना। चलिए तो फिर अब मुझे बताइए, लावण्या बेटा आप बताइए किसको कैसे लिखना है मुझे, अगर टीम मुझे बनानी है, आइसक्रीम नहीं बांटना मुझे बताइए, टीम अगर मुझे बनानी है तो कितने तरीके से बना सकता हूँ, बताइए। 6 factorial upon
3 factorial, 1 factorial into 1 factorial. 3 बिल्कुल factorial, 1 factorial into 1 factorial upon अपॉन 3 factorial, 3 4 फैक्टोरियल। factorial. ये 3 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ मतलब से डिवाइड है ना ये। हाँ जी बिल्कुल भाई, एक टीम में लाइक हमारे पास 3 ऐसी टीम है जिनमें की सेम नंबर है, लाइक सेम नंबर ऑफ मेंबर सेम है। तीनों टीमों में एक एक ही मेंबर दिया हुआ है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, तो ये sir. हमारी टीम बन गई। ओके, चलिए बेटा क्रिश, बेटा आप बताइए। एक सेकंड, क्रिश है और कृति है। क्रिश जासवाल बेटा आप बताइए। अब मैं लाइक ये मेरे पास 4 टीमें हो गई है ना। अब 4 टीमों में 4 आइसक्रीम बांटने के तरीके कैसे कर सकता हूँ, कितने तरीकों से कर सकता हूँ? क्रिश जासवाल बेटा, आपकी आपके जो जीमेल आईडी लाइक जिस आईडी से आप ज्वाइन करे हो वही आपका नाम शो हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपका कुछ और नाम आ रहा है ना, अगर आपका कुछ और नाम है तो आप अपनी आईडी पे देखिए आपका नाम क्या है। क्रिश जासवाल बेटा आप हो यहाँ पर? आई थिंक नहीं है। करिश्मा बेटा आप बताइए। करिश्मा Question चौहान repeat. Yes, sir. बेटा, मैंने अब Question. 6 लोगों की 4 टीमें बना दी। अब इन 4 टीमों में 4 आइसक्रीम बांटने के तरीके कितने हैं, कैसे बांट सकता हूँ मैं? मेरे पास 4 टीम है और 4 आइसक्रीम है, एक टीम को एक ही आइसक्रीम आनी चाहिए, कितने तरीकों से बांट सकता हूँ? अरे जल्दी बोलो। अरे भाई 4 लोगों में 4 आइसक्रीम बांटने के तरीके जल्दी बताओ। एक एक ए, thing. हाँ, करिश्मा बेटा आप यहीं थे? Yes, sir. भाई ये तो हमने अभी तक करते आ रहे हैं ना, हमारे पास 4 लोग थे, इधर 4 लोग थे, तो मैपिंग करने के तरीके कितने आ रहे थे भाई? इस बंदे के पास कितने तरीके? ये 4 Sir, तरीके से 4 कनेक्ट हो सकता है ना? 4 फैक्टोरियल आएगा। बिल्कुल भाई, 4 फैक्टोरियल आएगा। यार ऐसे मत करो यार, अभी जस्ट बताया है मैंने। आपका ध्यान कहाँ है? पूरा ध्यान यहीं रखो, तभी कुछ समझ में आएगा। अभी आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको बार बार बताना पड़े ये चीजें। हाँ जी, करिश्मा बेटा आप सेकंड में बताइए। अच्छा, टीम बताइए अब मुझे, ये सेकंड वाले में टीम कैसे बना सकता हूँ मैं? करिश्मा। 6 factorial upon हाँ। 2 factorial, 2 हम्म factorial, हम्म 1 factorial, हम्म factorial और ओके, फिर 2 factorial आएगा और बस? 2 factorial. बस 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा? 2 हाँ जी, 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा? 2 बार, 2 बार। 2 बार क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे दो दो मतलब 1+1 भी है 2 बार और 1 1 भी है 2 बार. बिल्कुल आप समझ गए, चलो ये तो आप समझ गए। ओके, चलिए तो अब हमने 6 लोगों की 4 टीमें बना दी। अब मुझे बताइए कि 4 टीमों में 4 आइसक्रीम बांटने के कितने तरीके? 4 factorial. 4 फैक्टोरियल। भाई एक टीम आएगी, पहले एक टीम को बुलाऊंगा जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, उससे बोलूंगा भाई तुम्हें जो सबसे अच्छी लगती है आइसक्रीम, एक आइसक्रीम उठा लो, तो वो 4 में से कोई भी एक उठा लेगी। फिर दूसरी टीम को बुलाऊंगा, 3 ऑप्शन बचेंगे उसके पास, फिर वो 3 में से कोई भी एक उठा लेगी। फिर तीसरी टीम को बुलाऊंगा, उसके पास 2 ही ऑप्शन बचे, वो 2 में से कोई एक उठा लेगी। और फिर जो लास्ट में आएगा उसको कुछ नहीं, मतलब जो मिला वही सही। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल ऐसे बोलेंगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आपको इन दोनों तरीकों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। क्लियर है Yes, sir. कि 6 लोगों में से 6 लोगों में 4 आइसक्रीम किस तरीके से बांट सकते हो? क्लियर? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. ओके, तो अब आपके लिए एक Yes, sir. होमवर्क दे देता हूं मैं, छोटू सा एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। जो है 10 लोगों में 3 आइसक्रीम बांटनी है, तो कितने तरीकों से बांट सकते हो? ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
कर लोगे? Yes sir. Yes sir. Yes. चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। और एंड बेटा प्लीज लेफ्ट मत करना, ये लास्ट केस है, इसके बाद हम कर देंगे एंड अपना, ठीक है। तो लास्ट केस है हमारा कि इस बार क्या, पिछली बार क्या हुआ था कि सेट बी में ज्यादा एलिमेंट थे, है ना? क्या हुआ था? Yes sir. A में थे। अभी उसी का केस खत्म नहीं हुआ, ये फोर्थ वाला, ये सेकंड वाला ही केस चल रहा है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस किससे बनाओगे? बाय फॉर्मिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे हमने अभी ग्रुप बनाए ना, ऐसे ही आप बनाओगे, लाइक ये थ्योरी पार्ट है, या फिर आप बंडल मेथड से कर सकते हो। जैसे कि हमने वहां पर दो लोगों का एक बंडल बना दिया था, दो लोगों की एक टीम बना दी थी, ठीक है। बाकी टीमों में एक एक ही बंदा था। एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस में वही करोगे कि n टू द पावर m माइनस नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। चलिए जी, तो अब ये लास्ट केस आपका बच गया है कि अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कम हो, तो वापस से आपको जो है 5 चीजें बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितना आएंगे भाई? टोटल फंक्शन अगर सेट बी में 5 एलिमेंट है और सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? हाँ जी, अनिकेत बेटा बता अनिकेत, यहाँ पर 2 अनिकेत है, बट जिसके नाम में सिर्फ अनिकेत ही है, लाइक सरनेम नहीं है, वो बताइए। अनिकेत, आर यू देयर? Yes. आप हो यहाँ पर? Yes. Yes, sir. बेटा सो रहे थे क्या? No, sir. आपकी आवाज ऐसी लग रही है मुझे। बताइए टोटल फंक्शन कैसे आएंगे बेटा, कितने होंगे? तो बेटा आप थे यहाँ पर जब हम 2 केस हमने डिस्कस किए थे? अनिकेत, yes. तो बताइए बेटा कि टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? अच्छा मुझे बताइए, वन को मैप करने के लिए कितने तरीके हैं इसके पास? वन के पास कितने ऑप्शन है? वन को मैं कितनों के साथ मैप कर सकता हूँ? 5। नहीं टीना बेटा प्लीज, मैं आपसे जब पूछूं तभी आप बताइए। सर मैंने नहीं बोला है अच्छा फिर किसने बोले भाई? सर, कृष्णा ने। करिश्मा, अभी थोड़ा सा कंट्रोल कंट्रोल उदय, ठीक है। अनिकेत बताइए, अनिकेत ट्राई करो बेटा, ये वन के पास कितने ऑप्शन है? बताओ सर। नहीं नहीं बेटा, अभी मैं अनिकेत से पूछ रहा हूँ ना। अनिकेत बताइए बेटा प्लीज, वन के पास कितने ऑप्शन है? ये कितने तरीकों से, कितनों के साथ पेयर बना सकता है अपना, कितनों के साथ मैप हो सकता है? Sir, 5. 5, बिल्कुल। वन के पास 5 ऑप्शन है ना? अच्छा जी, Yes, sir. अच्छा वन को मैंने लेट सपोज ए के साथ मैप कर दिया। अब बताइए 2 के पास कितने ऑप्शन है? हाँ जी बेटा अनिकेत, 2 के पास कितने ऑप्शन है? चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस से बता रहा हूँ कि भाई ये जो वन है हमारा, बेटा प्लीज आप ध्यान दीजिए क्लास में आने के, ठीक है। हाँ जी बेटा, टीना आप बताइए वन के पास Sir, कितने ऑप्शन 4. है? सर 1 के पास 4। 5 है। अनिकेत बेटा 4 कैसे है? अनिकेत बताएगा सिर्फ। अनिकेत 2 के पास 4 ही ऑप्शन कैसे बचे? सर बी का सर एलिमेंट सर ए के एलिमेंट से हो सकता है सर, ऑन टू फंक्शन में। क्यों है बेटा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, मैंने यहाँ पे 1 1 ऑन टू मेनी वन कुछ लिख रखा है। नो सर। शांत शांत दिमाग से सोचिए कि 2 के पास कितने ऑप्शन है भाई। क्या मैं 2 को वापस से ए से नहीं कनेक्ट कर सकता? क्या ये फंक्शन नहीं होगा? Yes, sir. यस सर, सर होगा। है ना? बिल्कुल सर, होगा भाई। 2 को सर भी मैं आप ऑन जो है, टू बता रहा था। यस सर। नहीं बेटा मैंने यहाँ पे आपसे क्या पूछा? टोटल फंक्शन बताइए। तो भाई Sorry, 2 के sir. पास भी 5 ऑप्शन है, यस ठीक है। चलिए जी, तो 3 के पास भी 5 ऑप्शन होंगे, 4 के पास भी 5 ऑप्शन होंगे। यस सर। या फिर आप जो फॉर्मूला लगा पावर सकते है। हो, सेट ऑफ बी की पावर सेट ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो तो भी आ जाएगा आपका 5 की पावर 4। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं बेटा। अनिकेत, अनिकेत अब बताइए मुझे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? हाँ जी बेटा अनिकेत बताइए, बता सकते हो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे होंगे? अब 1 के पास कितने ऑप्शन ये बताइए। अरे भाई बोलो। सर 5। 5। अच्छा, तो 1 को मैंने लेट सपोज ए से मैप कर दिया। अच्छा, 2 के पास कितने ऑप्शन है अब? सर बेटा 4। सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं पूछूंगा ये, किसी को भी रैंडम पूछ सकता हूँ मैं। 2 का बताइए, 2 के पास कितने ऑप्शन? सर 4। 4। अच्छा, लेट सपोज मैंने बी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, 3 का बताइए। सर 3। 3। अच्छा, सी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, 4 के पास? सर 2। 2। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है बेटा? हाँ जी, यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो ये कितना था भाई? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, मतलब 120। ओके, चलिए जी। तो अब भाई इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। भाई लेट सपोज हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है? अभिषेक, आंचल, अनिकेत और अंकिता, 4 लोग हैं और मेरे पास 5 आइसक्रीम है, लेकिन मुझे बांटनी कितनी है? 4 ही है। लेट सपोज मेरे पास 4 स्टूडेंट है ना, एंड 5 आइसक्रीम है। ठीक है, लेकिन आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 4 आइसक्रीम आउट ऑफ 5 इन 4 स्टूडेंट्स। तो कैसे कर सकता हूं भाई मैं? भाई जैसे कि मेरे पास 5 आइसक्रीम है, ठीक है, एक मैं मेरे लिए रखूंगा, 4 स्टूडेंट्स को दे दूंगा। तो वो, अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को कौन सी रखनी है, ठीक है, लेकिन पहला बंदा आएगा उसके पास 5 ऑप्शन, दूसरा बंदा आएगा उसके पास 4 ऑप्शन, तीसरा बंदा आएगा उसके पास 3 ऑप्शन, दूसरा दूसरा सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पहले बंदे के पास 5 ऑप्शन है, सेकंड बंदे के पास 4 ऑप्शन है, थर्ड बंदे के पास 3 ऑप्शन है, फोर्थ के पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, और एक जो बचेगी वो मेरी। तो इसको किसी और तरीके से भी देख सकते हैं क्या, कि भाई हमने लाइक पहले 5 आइसक्रीम थी, 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर ली। ठीक है, भाई मेरे पास 5 आइसक्रीम है, 5 में से मैंने 4 आइसक्रीम सेलेक्ट कर ली जो कि मुझे स्टूडेंट्स में बांटनी है। ठीक है, और फिर उन 4 आइसक्रीम को 4 स्टूडेंट में बांटने, कितने तरीके से बांट सकता हूं मैं? 4 आइसक्रीम को 4 स्टूडेंट में कितने तरीकों से बांट सकता हूँ भाई? अरे बोलो। 4 फैक्टोरियल। भाई 4, बस 4 आइसक्रीम को 4 लोगों में बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो भाई मैंने क्या किया, पहले सिलेक्शन किया आइसक्रीम का, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आइसक्रीम, और ये 4 फैक्टोरियल से क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट या फिर अरेंज। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? अरे हाँ या ना? ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे वापस? टोटल माइनस 1 1। 1 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल माइनस 1 1। क्लियर है? आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है टोटल माइनस 1 1। चलिए आगे बढ़े। और ये फॉर्मूला वही है जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास बी सेट में n एलिमेंट है और ए सेट में m एलिमेंट है, तो मैंने पहले क्या करूंगा, n एलिमेंट में से पहले m एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, फिर जो मेरे पास m एलिमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको मैं पेयर लाइक मैप कर दूंगा। क्लियर है बात सभी को? यस सर। यस सर। ओके बेटा, लेफ्ट मत करिए, बस हमारे पास ये लास्ट ही केस बचा है। चलिए जी, अब मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? हाँ जी, नहीं, वन टू फंक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा?
डेफिनेशन मत भूलिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो मतलब आपके पास जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स है वो सभी के सभी मैप्ड होने चाहिए, ठीक है। yes sir, तो बताइए यस कितने सर। तरीकों से हो सकता है ये, जल्दी बोलिए, टाइम हो रहा है, बाकी बच्चे छोड़ते जा रहे हैं, जल्दी बताइए। भाई देखिए, अगर मुझे ऑन टू फंक्शन करना है तो 1 अगर मैंने ऐसे कर दिया, 2 बी से कर दिया, 3 सी से कर दिया, 4 डी से कर दिया, बट फिर भी एक ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जो कि किसी से मैप नहीं है। अगर इसको मैं 4 से मैप करूंगा तो क्या ये फंक्शन बचेगा? no sir, नो सर, नहीं बाकी बचेगा ना। 3 ऑप्शन तो इसके बाद। बिल्कुल, तो भाई हमारे पास एक भी ऐसा पेयर नहीं, मतलब एक भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो कि ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर है? yes अरे sir, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर सभी यस लोगों को? ओके। एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो जाएंगे टोटल, जैसे कि 5 पावर 4 जितने थे उतने ही हो जाएंगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes sir, ओके, तो हमारी थ्योरी खत्म हो चुकी है, ये आपका समरी है, सर एक ठीक बार है। पिछली अगर सेट ऑफ एम है, हाँ जी बेटा, एक बार पिछले वाली स्लाइड करना, 3rd नंबर हाँ वाली जी जिसमें बेटा, select- ओके ये वाला, यही, ये सर हो गया, थैंक यू। ओके। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले क्या, छोटू सा? हाँ जी, वैसे मैंने आपके पूरे तीनों केस एक ही पेज पर कर दिए हैं, ताकि अगर आपको किसी को अगर रट्टे ही मारना है तो वो रट्टा मार सकता है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप समझ के ही करें, ठीक है। एक छोटू सा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या बेटा? अरे बोलो, बहुत छोटू सा यस क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये इतने सड़े सड़े से क्वेश्चन इसमें आते हैं मेंस में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ऐसे 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। चलिए देख लेते हैं, छोटा सा बस, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। कि लेट एक्स डिनोट द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है। एक्स क्या करता है, वन वन फंक्शन डिनोट करता है फ्रॉम सेट ए, तो सेट ए है, एंड विथ 3 एलिमेंट्स। भाई लेट सपोज 3 एलिमेंट्स ये हैं आपके पास ए बी सी, ठीक है। टू सेट ए, सेट बी विथ 5 एलिमेंट्स। सेट बी क्या है आपके पास, उसमें 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो भाई यहां पर सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए छोटा है सेट ऑफ बी से, है ना। तो ये yes क्या sir, बोल रहा है कि वन वन फंक्शन बताइए कितने होंगे, बता सकते हो कितने होंगे सर, कर सेट ए लेते से पहले सेट बी में? हाँ जी बेटा, एनसीएम इनटू एम। बिल्कुल वही होगा। भाई आप क्या करो कि भाई 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो। भाई ए या तो 1 के साथ होगा, बी 2 के साथ हो गया, सी 3 के साथ हो गया। लेकिन आपने कुछ सेलेक्ट करा होगा ना कि भाई ये 5 एलिमेंट है बी में, 5 में से आप 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब जो 3 एलिमेंट है वो एबीसी के साथ मैप करा दो, तो उनके मैप कराने के तरीके कितने, 3 फैक्टोरियल। भाई ये वही वाला हो गया कि भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों में 5 आइसक्रीम बांटनी है, तो कितने, 5 आइसक्रीम में से पहले 3 आइसक्रीम सेलेक्ट करो और फिर 3 लोगों में बांट दो। क्लियर yes sir, है ना। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये जो भी आएगी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, एंड वाई डिनोट द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। वाई भी क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ही करता है, फ्रॉम द सेट ए टू द सेट ए क्रॉस बी। अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? अगर सेट ए में 3 है, सेट बी में 5 है, तो सर अरे कितने होंगे? 5, 15, 5 इंटू 3, ठीक है। तो सेट ए से, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे, सॉरी सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे, 15, 5, ठीक है, 15 एलिमेंट्स। अच्छा ये ए क्रॉस बी है ना, ये ए क्रॉस बी है बेटा, सो सॉरी, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इसमें कितने वन वन बनेंगे? हाँ जी, ए से बी में कितने बनेंगे, ए से sir ए क्रॉस बी 15 में, 3 सॉरी 3,
15C3 15C3 इंटू क्या, ये तो आपने टीम बना दी, 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल भाई, आपने 15 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट कोई भी सिलेक्ट किए, फिर इन सेट ए में जो 3 एलिमेंट है और जो ए क्रॉस बी के जो 3 सिलेक्ट किए, उन तीनों को आपस में मैप करा दीजिए। या फिर सबसे सिंपल मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे भी मत करो भाई, ए के पास कितने ऑप्शन 5, बी के पास कितने ऑप्शन 4, सी के पास कितने ऑप्शन 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 खत्म। फिर इधर आइए दूसरे वाले ऑप्शन में कि भाई ए बी सी और 15 एलिमेंट इधर है, ए के पास कितने ऑप्शन 15, बी के पास कितने ऑप्शन 14, सी के पास कितने ऑप्शन 13, 15 इंटू 14 इंटू 13 खत्म। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। ठीक है, तो अब मुझे ये y और x में रिलेशन बता रहा है, रिलेशन पूछ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 5C3 मतलब ये वही आएगा बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना होगा 60 होगा, है ना बेटा? यस ये सर। सोल्व कर लोगे ना, 5C3 को खोल लेना, और 15C3 को भी जैसे मैंने बताया था 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, तो ये कितना जाएगा भाई, 15 है यहाँ पर, तो सर ये आएगा 2730। ओके बेटे, लेकिन मुझे आई थिंक 60 के मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना? तो भाई यहाँ पर 15 है, तो 15 इंटू 2 अगर यहाँ से ले ले तो 30 हो जाएगा, 30 इंटू 7 इंटू 31, 31 इंटू 7 कितना होगा, 91 होगा बेटा। क्लियर है? यस अरे सर। हाँ, है ना? ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि मुझे 60 का कुछ दिखे यहाँ पर। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं? यस सर। है ना? चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 91 अपॉन 2, ये हो गया y का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या है, 60। क्लियर 60। है ना? तो 60 की जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, यस सर। है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 91x। क्लियर है? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा? बी ऑप्शन हो गया। यस सर। यही आपका आंसर है। अब देखिए 2021 के 25 फरवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में दम है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? Yes, किसी को कोई sir. डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, एंड आपके लिए एक होमवर्क रहेगा बेटा, वो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन नाम का जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, इसका आंसर 119 है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है आपका, लेकिन बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।